अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरानी पावर प्लांट्स पर हमले 5 दिन के लिए मौखर करने का हुक्म दे दिया। कहते हैं तेहरान के साथ बहुत अच्छे और नतीजाखेज मुज़ाकरात हुए। मशरक़ वस्ता में तमाम मसाइल के मुकम्मल खात्मे पर बातचीत जारी है। इससे कबल सदर ट्रंप ने आबनाए हुर्मुज़ 48 घंटे के पावर प्लांट पर हमलों की धमकी दी थी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान से टेलीफोनिक रब्ता, खित्ते में जारी कशीदगी पर गहरी तशवीश का इजहार। वज़ीर-ए-आज़म का ईरान के बहादुर अवाम के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार। कीमती जानों के ज़िया पर इज़हार अफसोस, जख्मियों की जल्द सेहतियाबी और मुतासिरीन की सलामती के लिए दुआ। खलीज में खित्ते में बढ़ती कशीदगी कम करने और मुज़ाकरात की ज़रूरत पर जोर। वज़ीर-ए-आज़म का खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान का तामीरी किरदार जारी रखने का अज़म। कहा, उम्मत मुस्लिमा के दरमियान इत्तेहाद वक्त की अहम ज़रूरत है। दोनों रहनुमाओं के एक दूसरे को ईद उल फितर की मुबारकबाद। ईरानी सदर ने पाकिस्तानी क़यादत और अवाम के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। 23 मार्च यौम पाकिस्तान, तजदीद अहद वफा का दिन। मुल्क भर में यौम पाकिस्तान मिली जोशो जज्बे और कौमी यकजहती के साथ मनाया जा रहा है। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी ने नोडेरा हाउस लाड़काना में परचम कुशाई की। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने लाहौर में सब जलाली परचम बुलंद किया। कौमी परचम को सलामी पेश, कौमी तराने की धुनें बजाई गईं। दिन के आगाज़ पर वफाकी दारुल-हुकूमत में 31, सूबाई दारुल-हुकूमतों में 21 तोपों की सलामी। अल्लाहु अकबर, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे। चीनी सदर शी जिनपिंग की सदर मुल्कत आसिफ अली जरदारी को यौम पाकिस्तान पर मुबारकबाद। कहा, पाकिस्तान ने कौमी खुदमुख्तारी, आज़ादी, इलाकाई सालमियत और कौमी वकार का तहफ़्फ़ुज़ किया। पाकिस्तानी हुकूमत और अवाम ने मुख्तलिफ खतरात और चैलेंजेस पर काबू पाया। पाकिस्तान ने इलाकाई अमन, इस्तेहकाम, तरक्की और खुशहाली में भी भरपूर किरदार अदा किया। सरकारी गाड़ियों में हाई ऑक्टेन ईंधन के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद इतलाक फौरी तौर पर कर दिया गया। शहबाज शरीफ का कहना है कि सरकारी महकमे की गाड़ी में हाई ऑक्टेन नागुज़ीर है तो इस्तेमाल करने वाला अपनी जेब से ईंधन डलवाए। फैसले का मकसद कौमी वसाइल के मौसर और जिम्मेदाराना इस्तेमाल को यकीनी बनाना है। तमाम वफाकी महकमे, अथॉरिटीज़ और झेली इदारे मुकम्मल अमल दरामद यकीनी बनाएं। इक़दाम से हुकूमती अखराजात में कमी, अवामी वसाइल का बेहतर इस्तेमाल होगा। खिलाफ वर्जी पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। गुज़श्ता रोज़ वज़ीर-ए-आज़म ने हाई ऑक्टेन की कीमत में इजाफे का ऐलान किया। हाई ऑक्टेन फ्यूल पर लेवी में 200 रुपये फी लीटर इजाफा, नई कीमत 535 रुपये हो गई। अमेरिका, इसराइल और ईरान जंग में एयरलाइंस की मुश्किलात बढ़ गईं। पेट्रोलियम मसनूआत की सप्लाई चेन में कमी, जेट फ्यूल की कीमत 46 रुपये फी लीटर इजाफा। एयरबस और बोइंग तैयारों के जेट फ्यूल की कीमत बढ़कर 388 रुपये हो गई। 1 मार्च से अब तक जेट फ्यूल की कीमत में 200 रुपये फी लीटर इजाफा हुआ। इसराइल और अमरीकी असासों के खिलाफ ईरानी हमलों में शिद्दत। सऊदी अरब में अमरीकी एयरबेस शहजादा सुल्तान और बहरीन में अमरीकी फिफ्थ फ्लीट पर मिसाइल और ड्रोन से हमला। सऊदी अरब का एक बैलिस्टिक मिसाइल और कई ड्रोन मार गिराने का दावा। अबूजबी और इराक की शहर अरवेल पर भी हमले। आयरन डूम एक बार फिर नाकाम। कई सेहूनी शहर धमाकों से गूंज उठे। मुतअद्दिद इमारतें और गाड़ियां तबाह। सेहूनी इंतजामिया के गुज़श्ता रोज़ हमलों में 180 इसराइलियों के जख्मी होने की तस्दीक, 8 की हालत तशवीशनाक। इसराइली इमरजेंसी सर्विस के हमलों में एक हलाकत की तस्दीक। बताया 60 साला शख्स मिसाइल का नुकीला टुकड़ा लगने से हलाक हुआ। जंग के आगाज से अब तक 1576 अफराद को तिब्बी इमदाद फराहम की गई। अब तक 16 अफराद हलाक हुए। अमेरिका और इसराइल के ईरान पर जारी तब्रेज़ में घरों और पार्क में मौलिक हमले। मर्जदरान के इलाके में एक रिहायशी यूनिट पर हमले में 4 अफराद शहीद, 6 जख्मी हो गए। रबी रशीदी के पार्क में 2 अफराद शहीद हुए। खुरमाबाद में एक बच्चा शहीद। कराच में मुख्तलिफ मकामात पर आग लग गई। जनूबी ईरान में नशरियाती मरकज़ पर भी हमले, एक शख्स शहीद हुआ। इसराइल ने हमले करके पानी और तवानाई के प्लांट्स को भी नुकसान पहुँचाया। आबनाए हुर्मुज़ के साथ शहर बंद अब्बास में एक ट्रांसमीटर को निशाना बनाया गया।
अमेरिका ने ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल प्लांट, जबकि इसराइल ने ईरानी फौजी अड्डे तबाह करने के दावे किए। पासदारान इनकलाब में आपने हुरमस बंद करने की वार्निंग दे दी। कहा, तवानाई तंसीबात पर हमलों की सूरत में गुजरगाह को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया जाएगा। अफगानिस्तान में तालिबान रजीम के खिलाफ मज़ामती कार्रवाइयाँ शिद्दत इख्तियार कर गई। नेशनल रेजिस्टेंस फ्रंट ने 1 साल की कार्रवाइयों की तफसीलात जारी कर दी। बयान के मुताबिक 1 साल में 401 हदफी कार्रवाइयाँ की गईं। काबुल में सबसे ज़्यादा 126 ऑपरेशन किए गए। पंजशेर, बदखशां, हुरात समेत 19 सूबों में कार्रवाइयाँ की गईं। तालिबान को भारी नुकसान उठाना पड़ा। 651 हलाकतें, 579 तालिबान जख्मी हुए। सोने की कीमत में तारीख की सबसे बड़ी कमी। 1 तोला सोना 43,600 रुपये सस्ता। नई कीमत 4,47,762 रुपये हो गई। 10 ग्राम सोना 37,380 रुपये सस्ता। 3,83,800 में फरोख्त। आरबी मार्केट में सोना $436 सस्ता, $4,250 फी औंस का हो गया। चांदी की कीमत 800 रुपये कमी से 6,884 रुपये फी तोला हो गई। मगरबी हवाओं का सिलसिला कल बलोचिस्तान के जुनूब मगरबी इलाकों में दाखिल होने का इम्कान। मुल्क भर में 30 मार्च तक गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात ने बारिश का एक और अलर्ट जारी कर दिया। कराची में 25 और 26, 28 और 29 मार्च को बारिश और जालाबारी मुतवक्की। बलोचिस्तान में 25 से 28 मार्च के दौरान फ्लैश फ्लडिंग का खदशा। खैबर पख्तूनख्वा के नालों में 28 से 23 मार्च तक तुगयानी का खतरा। पंजाब और सिंध में खड़ी फसलों को नुकसान पहुंच सकता है। महकमा मौसमियात की एहतियात बरतने की हिदायत। सरकारी गाड़ियों में हाई ऑक्टेन ईंधन के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद इतलाक फौरी तौर पर कर दिया गया। शहबाज शरीफ का कहना है कि सरकारी महकमे की गाड़ी में हाई ऑक्टेन नागुज़ीर है, तो इस्तेमाल करने वाला अपनी जेब से ईंधन डलवाए। फैसले का मकसद कौमी वसाइल के मौसर और जिम्मेदाराना इस्तेमाल को यकीनी बनाना है। तमाम वफाकी महकमे, अथॉरिटीज़ और झेली इदारे मुकम्मल अमल दरामद यकीनी बनाएं। इक़दाम से हुकूमती अखराजात पर कमी, अवामी वसाइल का बेहतर इस्तेमाल होगा। खिलाफ वर्जी पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। गुज़श्ता रोज़ वज़ीर-ए-आज़म ने हाई ऑक्टेन की कीमत में इजाफे का ऐलान किया। हाई ऑक्टेन फ्यूल पर लेवी में 200 रुपये फी लीटर इजाफा। नई कीमत 535 रुपये हो गई। और T20 वर्ल्ड कप में शानदार कारकर्दगी। साहिबजादा फरहान प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड ले उड़े। पाकिस्तानी जारी मिजाज ओपनिंग बैटर को फरवरी 2026 के टॉप परफॉर्मर की बुनियाद पर अवार्ड मिला। साहिबजादा फरहान ने आर्मी कप के 7 मैचेस की 6 इनिंग्स में 76.60 की औसत से 383 रन बनाए। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की मुबारकबाद। कहा, साहिबजादा फरहान का एजाज़ पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बाइस फ़ख्र है। ये एजाज़ साहिबजादा फरहान की मेहनत और प्रोफेशनल अप्रोच का नतीजा है। उम्मीद है कि अच्छी कारकर्दगी का तसलसल बरकरार रखेंगे।